रामायण कथा भाग 4 किष्किंधा कांड का सुंदर वर्णन। रामायण का चौथा भाग किष्किंधा कांड कहलाता है। इसमें श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट, सुग्रीव से मैत्री, बाली वध और सीता जी की खोज का आरंभ जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं वर्णित हैं। यह कांड भक्ति, मित्रता और निष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। वन में सीता हरण के बाद श्री राम अत्यंत दुखी होकर लक्ष्मण सहित इधर उधर भटकते हैं। वे सीता की खोज में चलते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचते हैं। वहीं उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है, जो उस समय सुग्रीव के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। हनुमान जी ने विनम्रता से श्री राम के पास आकर उनकी पहचान पूछी। जब उन्हें ध्यात हुआ कि वे अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के भय से वन में रह रहे थे, ने श्री राम को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। बाली ने उसे अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को भी अपने अधिकार में ले लिया था। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता का वचन दिया और कहा कि वे उसके लिए न्याय अवश्य करेंगे। बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि वह सीता जी की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगाएगा। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक विशाल पर्वत का शव फेंककर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। श्री राम ने भी अपने बाण से एक बड़े वृक्ष को चीर दिया, जिससे सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम बाली को अवश्य परास्त कर सकते हैं। इसके बाद श्री राम ने बाली का वध करने का निश्चय किया। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों भाई भयंकर युद्ध करने लगे, तो श्री राम ने छिपकर एक तीर चलाया, जो बाली के हृदय में लगा। बाली घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु से पूर्व बाली ने श्री राम से प्रश्न किया कि उन्होंने छिपकर बाण क्यों चलाया। श्री राम ने कहा कि अधर्म पर आक्रमण करने के लिए योद्धा को छिपने की आवश्यकता नहीं होती। बाली ने अपने भाई की पत्नी को छीनकर धर्म का उल्लंघन किया था, इसलिए उसका वध न्यायसंगत है। बाली ने पश्चाताप किया और श्री राम की महिमा स्वीकार की। मरते समय उसने अपने पुत्र अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया। सुग्रीव राज्याभिषेक के बाद वर्षा ऋतु में आराम करने लगा, जिससे सीता की खोज में विलंब हुआ। तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसे स्मरण कराया कि उसने श्री राम से वचन दिया था। सुग्रीव ने तुरंत विशाल वानर सेना को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेज दिया। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और अन्य वीर भेजे गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वानर दल समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां उन्हें संपाति नामक गिद्ध मिला। उसने बताया कि सीता जी रावण द्वारा लंका ले जाई गई हैं और वहां अशोक वाटिका में कैद हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निश्चय किया। यहीं पर किष्किंधा कांड का अंत होता है, जहां हनुमान जी की उड़ान और सीता जी की खोज की भूमिका तैयार होती है। किष्किंधा कांड न केवल वीरता और निष्ठा की गाथा है, बल्कि यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता में धर्म, वचन और समर्पण का कितना महत्व है। श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा हनुमान जी की भक्ति इस कांड को अमर बना देती है। जय श्री राम।